हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज जो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर कुर्ती, जिसके लिए यहाँ पे मैंने दो फैब्रिक लिए हुए हैं। जो प्लेन फैब्रिक है वो मैंने लिया है 2 मीटर और जो प्रिंटर फैब्रिक है वो मैंने लिया है 2 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से 2 फोल्ड किया हुआ है। इसे हमें इस तरह से 4 फोल्ड करना है। ये 4 फोल्ड मैंने लिया है अप्रॉक्स 11 इंचेस जितना। यहाँ से हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 7 इंचेस, आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 7 इंचेस। उसके बाद हमें दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखिए, यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 11 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करके उसमें आपको 2 इंचेस ऐड करने हैं स्विंग अलाउंस के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ है 15 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 10 इंचेस। उसके बाद हमें दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है। आर्म होल मैंने लिया था 7 इंचेस, उसका हाफ होता है 3.5। तो 3.5 पे मार्क करके हमें यहाँ से आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। और नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस और लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 4.5 इंचेस। और जो बैक की लेंथ है वो मैं रखूँगी 3 इंचेस। उसके बाद हमें राउंड में शेप ड्रॉ करना है। दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आपको शेप ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे भी आपको शेप ड्रॉ करना है। तो इस तरह से शेप को हमने ड्रॉ कर लिया है। ये बाहर का जो हमारा नेक है उसे हम कट करेंगे। तो हमने इस तरह से कट कर लिया है। इसे ओपन करेंगे और जो हमारा बैक का पार्ट है उसे हम सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे अच्छे से हम 2 फोल्ड कर लेंगे और ये जो हमारी नेक लाइन है उसे हमें कट कर लेना है। तो नेक को हमने इस तरह से कट कर लिया है। तो ये है हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट और ये होगा हमारा बैक का टॉप पार्ट। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है अप्रॉक्स 20 इंचेस जितना। अब यहाँ से लेंथ मैंने ली है इसकी 25 इंचेस। जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे मैंने इस तरह से 2 फोल्ड करके यहाँ पे प्लेस किया हुआ है और ये जो चौड़ा है उसे मैंने मार्क कर लिया है। उसके बाद यहाँ से हम क्रॉस में इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे हमारी लेंथ तक और नीचे की तरफ आपको हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करना है। तो इस तरह से शेप को हमने ड्रॉ कर लिया है, इसे हमें कट करना है। तो बॉटम का पार्ट हमने इस तरह से कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के 2 पीस है, फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है अप्रॉक्स 9 इंचेस जितना। तो हमें स्लीव्स के लिए मार्किंग करनी है। यहाँ से 3 इंचेस डाउन पे एक मार्क करना है और यहाँ से हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से स्लीव्स का शेप हमने ड्रॉ कर लिया है। लेंथ मैंने ली है 14 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 6 इंचेस। और उसके बाद हमें दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है। तो इस पार्ट को हमें कट करना है। स्लीव्स को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। हमारे पास इस तरह की 2 स्लीव्स है। अब देखिए, जो हमारा बॉटम का पार्ट है उसमें हमें इस तरह का बेल्ट लगाना है, जिसकी लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 15 इंचेस और इसकी चौड़ाई मैंने ली है जो फैब्रिक की जो चौड़ाई थी वो मैंने पूरी ले ली है। तो इस तरह से हमने 2 पीस कट कर लिए हैं नीचे की तरफ हमें बेल्ट बनाने के लिए। प्रिंटेड फैब्रिक को हमने इस तरह से 2 फोल्ड में लिया हुआ है और इसकी लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 12 इंचेस। जो हमारा टॉप का पार्ट है उसे हमें 2 फोल्ड करके यहाँ पे रखना है। दोनों फोल्डेड पार्ट को हमें मिलाना है। उसके बाद हमें नेकलाइन को मार्क करना है। तो फ्रंट का जो टॉप पार्ट है उसमें पैटर्न करने के लिए हम इस तरह का मार्किंग करेंगे और उसके बाद ये जो हमारी
शोल्डर है उसका हाफ 2.5 इंचेस पे हम मार्क कर लेंगे और उसके बाद इस लाइन को हमें नीचे तक एक्सटेंड करना है। इस पार्ट को हम कट करेंगे। तो इस तरह से मैंने प्रिंटेड पार्ट को कट कर लिया है, जिसे हम फ्रंट पार्ट में यूज़ करेंगे पैटर्न के लिए। अब देखिए ये जो हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट है उसे मैंने रॉन्ग साइड पे रखा हुआ है। उसके ऊपर जो हमारा प्रिंटेड पार्ट है उसे भी हम रॉन्ग साइड पे रखेंगे और दोनों को हम अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद इस नेक लाइन में हमें सिलाई करनी है। उसके बाद इस पार्ट को हम राइट साइड पे टर्न करेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। हल्के हल्के हमें नॉचेस लगाने हैं। उसके बाद इस पार्ट को हम राइट साइड पे टर्न करेंगे। इस पार्ट को मैंने इस तरह से राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब यहाँ से हम इसकी बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो अंदर की तरफ आपको इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करना है और ऊपर से आपको कवर सिलाई लगा के इसे यहाँ पे फिक्स कर लेना है। और यहाँ पे अगर आपके रॉ एजिस है तो इसे भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और तीनों तरफ से हमें इसे फोल्ड करना है। यहाँ पे हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। नीचे की तरफ हमने इस तरह से पैटर्न के लिए हमने सिलाई लगा दी है। अब जो हमारा बैक का नेक पार्ट है उसे तैयार करेंगे। तो नेक की शेप का स्ट्रिप हमने कट करके यहाँ पे सिलाई कर लिया है। हल्के हल्के हम नॉचेस लगाएंगे और नॉचेस लगाने के बाद हम इसे बैक साइड पे टर्न करेंगे और बैक साइड पे आपको इसे डबल फोल्ड करके सिलाई करना है। तो हमारा नेक तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा बैक का नेक बिल्कुल तैयार है। अब ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर आपको जो हमारा फ्रंट का पार्ट हमने तैयार किया था उससे उल्टा रख लेना है और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। दोनों तरफ से आपको सिलाई करके यहाँ पे शोल्डर फिटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हमें स्लीव्स को यहाँ पे जॉइन करना है। तो ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर आपको स्लीव्स को यहाँ पे उल्टा रख लेना है और दोनों को हम अच्छे से मिलाएंगे और हमें सिलाई कर लेना है। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको स्लीव्स को उल्टा रख लेना है और दोनों तरफ से आपको सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे स्लीव्स हमारी जॉइन हो जाएगी। स्लीव्स को जॉइन करने के बाद हमें स्लीव्स की बॉर्डर फोल्ड करनी होगी। तो इसे सिंपली बैक साइड पे हम डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स को जॉइन किया हुआ है और मैंने इसकी बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है। अब हमें बॉटम का पार्ट तैयार करना होगा। तो ये जो हमने बेल्ट के लिए कट किया था उसमें हमें गैदरिंग करनी है। तो इस पूरे पार्ट में हम लूज स्टिच लगाएंगे गैदरिंग बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने लूज स्टिच लगा दी है। एक धागे को हम यहाँ से सेपरेट करेंगे और इसे हम हल्के हाथों से खींचते जाएंगे ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो। इसी तरह से आपको पूरी लेंथ में हमें गैदरिंग करनी है और हम इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पूरी लेंथ में। तो यहाँ पे हमने गैदरिंग बना ली है और ये जो हमारा बॉटम का पार्ट है उसकी जितनी चौड़ाई है उतनी हमें इसकी चौड़ाई रखनी है। उसके बाद हमें दोनों पार्ट्स को जॉइन करना है। तो इसके ऊपर जो प्लेन पार्ट है उसे हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और हम दोनों को अच्छे से मिलाते जाएंगे और सिलाई कर लेंगे। यानी कि राइट पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रख के दोनों को जॉइन करेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट्स को जॉइन कर लिया है। इसी तरह से आपको बैक का पार्ट भी तैयार करना है। अब ये टॉप और बॉटम को हमें जॉइन करना है। तो इसके ऊपर हम टॉप का पार्ट उल्टा रखेंगे और यहाँ पे आपको दोनों को अच्छे से मिला के सिलाई करनी है। उसी तरह से जो हमारा बैक का पार्ट है उसके साथ हम बैक का बॉटम जॉइन करेंगे। तो यहाँ पे हमने टॉप और बॉटम को जॉइन कर लिया है।
इसी तरह से हमने बैक साइड को भी जॉइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो ये हमने रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। अब यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 19 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे हाफ करके उसमें 1 इंच ऐड करना है लूजिंग के लिए। यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 16 इंचेस। और यहाँ पे आएगी हमारे स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 5.5 इंचेस। उसके बाद हमें तीनों पॉइंट्स को जॉइन कर लेना है और यहाँ से इस पॉइंट को हम क्रॉस में एक्सटेंड कर लेंगे हमारी लेंथ तक। उसी तरह से हमें दोनों तरफ की फिटिंग करनी है। यहाँ पे भी स्लीव्स की चौड़ाई में रखूँगी 5.5 इंचेस। और उसके बाद हमें जैसे हमने ड्रॉ किया है उसमें हमें सिलाई करके इसकी फिटिंग कर लेना है। तो ये हमने फिटिंग करके राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब लास्ट में हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो सिंपली इसे हमें बैक साइड पे डबल फोल्ड करना है। तो हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके पूरी लेंथ में सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और ये जो हमारा टॉप का पार्ट है यहाँ पे मैंने इस तरह के टैसल्स लगा दिए हैं। और इसी के साथ ही हमारी डिज़ाइनर कुर्ती बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार हमारी डिज़ाइनर कुर्ती। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।